नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर अपना लैग कल्चर यानी लाख संवर्धन। लाख की अगर बात करें तो लाख का प्रयोग पुराने काल से होता आ रहा है। आज भी अनेक व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो लाख एक लेसिफर लैका नाम के लाख जो है एक लेसिफर लैका नाम के कीट से प्राप्त की जाती है। अगर इसके सबसे बड़े उत्पादक की अगर हम बात करें तो लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। भारत के अतिरिक्त ये है नेपाल, बर्मा, मलाया, पाकिस्तान, यूएसए, जापान आदि देशों में भी क्या होती है पाई जाती है। लाख कीट की अगर अपन वर्गीकरण की बात करें तो लाख कीट का जो संघ है वो संघ आर्थ्रोपोडा है। लाख कीट का जो संघ है संघ आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा संघ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक काइटिन का कवच पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ का जो मुख्य लक्षण है शरीर के ऊपर काइटिन का कवच पाया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर संधित उपांग भी पाए जाते हैं। अगर अपन वर्ग की बात करें तो इसका वर्ग होगा इंसेक्टा। इसका जो वर्ग है वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग क्यों होगी? इसके अंदर स्पष्ट रूप से मतलब शरीर जो होगा स्पष्ट रूप से तीन भागों में विभक्त होगा, जो होगा सिर, धड़ और उदर। मतलब शरीर में स्पष्ट रूप से सिर, धड़ और उदर पाए जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इसके बाद अपन वर्ग की बात करें तो इसका वर्ग होगा हेमीपटेरा। इसका जो वर्ग होगा हेमीपटेरा। हेमीपटेरा वर्ग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। हेमीपटेरा का एक मुख्य लक्षण है कि इसके अंदर चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो जो लाख का कीट है लेसिफर लैका, उसके अंदर चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम उसके कुल की बात करें तो उसका कुल होगा लेसिफेरेडी। कुल होगा लेसिफेरेडी तथा उसका वंश होगा लेसिफर और जाति होगी लैका। तो ये इसका वर्ग है। संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, माफ कीजिएगा, गण हेमीपटेरा, कुल लेसिफेरिडी, वंश लेसिफर और जाति लैका होगी। इसके अलावा इसके स्वभाव और आवास स्थान की बात करें तो ये मुख्यतः पादपों के ऊपर पाया जाता है। जो लेसिफर लैका है वो मोस्टली पादपों के ऊपर पाया जाता है तथा पादपों से अपना पोषक पदार्थ ग्रहण करता है। ये इस प्रकार से पादपों की टहनियों के ऊपर एक झुंड के रूप में रहते हैं। अगर आप बनाओ, मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ की टहनी है, यहाँ पर ये इस तरह से झुंड के रूप में पाए जाएंगे। इस तरह से झुंड के रूप में रहेंगे। और जो मोस्टली जो मादाएं होंगी वो मादाएं अपने शरीर के पश्च भाग से लाख का उत्सर्जन करेंगी। जो मादाएं होंगी वो अपने शरीर के पश्च भाग से लाख का उत्सर्जन करेंगी और इस प्रकार से पेड़ की टहनी के चारों ओर इस तरह से लाख का कवरिंग हो जाएगी। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा जो पेड़ की टहनी है उसके चारों ओर लाख किस तरह से कवर है। इस लाख के अंदर जो कीट होंगे लेसिफर लैका वो प्रेजेंट रहेगा। लाख बनाने में जो मुख्यतः योगदान होता है वो मादाएं ही देती हैं, नर का इसके अंदर योगदान नहीं होता। अब हम इसके बात करें इसके अंदर नर व मादा की, तो इनके अंदर कंप्लीट मतलब क्लियर रूप से लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात नर व मादा देखने में बिल्कुल अलग होते हैं। अगर अपन नर की बात करें तो जो नर का शरीर होगा वो स्पष्ट रूप से तीन भागों में विभाजित होगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर इसमें सिर, धड़ और उदर भाग बिल्कुल क्लियर रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर दो जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं, नेत्रक भी उपस्थित होते हैं तथा इसके अंदर एंटीना यानी श्रृंगिकाएं भी उपस्थित होती हैं। इसकी जो श्रृंगिकाएं होंगी वो छोटे छोटे खंडों में बटी हुई होंगी। इसके अलावा अगर अपन मादा की बात करें तो मादा का जो शरीर होगा वो ऊपरी हिस्से से मतलब पृष्ठ सतह से क्या होगा वो उत्तल प्रकार का होगा तथा जो अधर सतह होगी उसमें वो चपटा होगा। मतलब जो ऊपर वाली सतह है जो पृष्ठ सतह है, जैसे अगर अपन पृष्ठ से अपनी बात करें अपने पृष्ठ जैसे अपनी कमर होती है उसी प्रकार जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होगा वो इस प्रकार से उभरा हुआ होगा यानी उत्तल होगा। लेकिन उसका जो अधर सतह होगी वो पूरी तरह से क्या होगी चपटी होगी। अगर अपन बात करें उसके डायग्राम की तो दिखने में कुछ इस प्रकार से होगा। शरीर बिल्कुल कोमल और अंडाकार होगा जिसके अग्र सिरे पर दो प्रवर्त मिलेंगे। अग्र सिरे पर क्या मिलेंगे? दो प्रवर्त मिलेंगे और पश्च सिरे पर क्या मिलेगा? एक प्रवर्त मिलेगा। यहाँ पर एक श्वसन तंत्र भी क्या होता है उपस्थित होता है।
इसके अलावा अगर अपन मादा में बात करें तो मादा के अंदर श्रृंगिकाएं, पंख, उपांग वगैरह सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं लाख कीट के जीवन चक्र की। लाख कीट जो होंगे वो अक्टूबर से लेकर नवंबर माह तक क्या होते हैं, वो अंडे देना प्रारंभ करते हैं। जो मादाएं होंगी वो अक्टूबर से नवंबर माह के अंदर क्या होंगी, अंडे देना प्रारंभ करेंगी। अंडे देने के लगभग 6 हफ्ते बाद अंडों से जो अभ्रक बाहर निकलते हैं। अंडों से क्या बाहर निकलेंगे, अभ्रक, या फिर इन्हें अपन बोलते हैं निम्फ भी। अभ्रक या फिर निम्फ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्रिया होती है जिसे अपन वृंदन बोलते हैं। वृंदन में क्या होता है, जैसे इस प्रकार से पेड़ की डाली है जहां पर इस खोल में क्या हो रही थी, मादा ने अंडे दिए थे, अंडों से अभ्रक बाहर निकले। अभ्रक जो होंगे अपने माता के इस खोल को छोड़कर उसी पेड़ की किसी अन्य डाली के ऊपर जाकर अपना डेरा जमा लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पेड़ की डाली थी जहां पर पहले से बहुत सी मादाएं रह रही थी, मादाओं ने यहाँ पर क्या किए, अंडे दिए। अंडे देने के 6 हफ्ते बाद यहाँ से क्या हुए, उससे लार्वा निकले, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अभ्रक या फिर निम्फ बोलते हैं। निम्फ क्या होंगे, अपने मादा के इस लाख के खोल से, ये आगे के लाख का खोल बनता कैसे है, इस खोल से क्या होगा, जो अभ्रक होंगे वो एक साथ बहुत सारे अभ्रक बाहर निकलेंगे, उस पेड़ की दूसरी टहनी के ऊपर जाकर क्या कर लेंगे, अपना डेरा जमा लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, लार्वाओं ने, बहुत सारे लार्वा ने यहाँ पर, या फिर निम्फ ने, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अपना डेरा जमा लिया। मैंने स्टार्ट में बताया था गण हेमीपटेरा, क्योंकि इसके अंदर इसका गण हेमीपटेरा है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो लार्वा क्या करेंगे, इन पादपों से अपना पोषण प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे। अब इन लार्वा है, लार्वा के शरीर के ऊपर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, लाख ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो ग्रंथियां क्या करेंगी, इनके ऊपर धीरे धीरे लाख का स्त्रावण करना प्रारंभ करेंगी। जो लाख होगी पहले शरीर के ऊपर एक चमकीली परत के रूप में होगी, धीरे धीरे वो मोटी होती जाएगी और कुछ समय पश्चात क्या करेगी, इस पूरी टहनी को घेर लेगी। जिस प्रकार पहले मादाएं थी उसी प्रकार क्या हो गया, इस दूसरी टहनी पर भी क्या हुआ, जो पूरी जो टहनी थी वो क्या हो गई, लाख से घिर गई। अभ्रक होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, बिल्कुल नाव के आकार के होते हैं। अभ्रक कैसे होंगे दिखने में, बिल्कुल नाव के आकार के होंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कुछ समय पश्चात इन लार्वा जो निम्फ है इनके अंदर कायांतरण होगा। कायांतरण के फलस्वरूप ये अभ्रक होंगे, ये 70% मादाएं एवं 30% नर में क्या हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 70 अभ्रक थे, 70 अभ्रक में से 70 क्या बनेंगी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए 100 अभ्रक थे, 100 में से 70 क्या बनेंगी, मादाएं बनेंगी और 30 क्या बनेंगे, नर बनेंगे। ये लगातार यहाँ से पोषण प्राप्त करेंगे। मादाएं जो होंगी खोल के अंदर वाले भाग में रहेंगी, नर बाहर निकल आएंगे और नर का सिर्फ एक काम होगा, अपने मादाओं को निषेचित करना। नर क्या काम करेंगे, यहाँ पर मादाओं को निषेचित करेंगे। जैसे मान लीजिए अपने लाख प्राप्त करनी होगी तो अपन क्या करेंगे, ये जो लाख है इसको खुरच कर क्या कर लिया जाता है, उतार दिया जाता है। इस प्रकार की जो लाख होगी उसे अपन शलाखा लाख भी बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं लाख के गुणों की। लाख की गुणों की अगर बात करें तो लाख जो होती है वो मोस्टली लाल रंग और सफेद रंग, दो प्रकार की अपने को लाख मिलती है। जो सफेद लाख होगी वो गुणवत्ता में ज्यादा बेहतर होगी बजाय कि लाल रंग वाली लाख के। लाख जो होगा, अगर अपन बात करें जो बेर और जो पलाश की जो लाख होगी, मतलब जो बेर और पलाश के पेड़ों से जो अपने को लाख प्राप्त होती है, उस लाख की गुणवत्ता सबसे ज्यादा अच्छी होती है। वहीं अपन बात करें जो ढाक के पेड़ से जो अपने को लाख प्राप्त होती है, उस लाख की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसके अलावा जो लाल रंग की जो लाख होती है वो रंग भी छोड़ती है। इसके अलावा और कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो लाख होती है वो विद्युत रोधी होती है, मतलब उससे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो करंट होता है वो कभी पास नहीं हो पाता। इसलिए जो कुछ मतलब किसी चीज को विद्युत रोधी बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, लाख का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं अब अपन लाख को प्राप्त करने की विधियों की। जो लाख होगी, लाख को हम 2 विधियों से प्राप्त किया जाता है, या फिर 2 प्रकार से लाख की खेती की जाती है। पहली होगी प्राकृतिक विधि, दूसरी होगी कृत्रिम विधि। नंबर 1 है प्राकृतिक, नंबर 2 है कृत्रिम। प्राकृतिक विधि में क्या होगा, जैसे इस प्रकार से हम जाते हैं किसी पेड़ के पास जहां पर अपने को पता है कि वहां पर लाख के कीट रह रहे हैं, तो वहां से क्या किया जाएगा, उन लाख के कीटों से लाख जो टहनियां थी पेड़ों की, जहां पर लाख थी उन टहनियों को तोड़कर ले आया जाता है तथा वहां से उसको लाख को खुरच कर उतार लिया जाता है। ये है प्राकृतिक विधि। बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे,
पेड़ की टहनियां लेंगे जहां पर लाख लगी हुई थी, उन टहनियों को तोड़ेंगे और वहां से खुरच कर उस लाख को अलग कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर लेकिन इस विधि में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो जो वृंदन की जो क्रिया होती है, उस वृंदन क्रिया मैंने अभी आपको बताया था कि जो वृंदन होगा वो हमेशा पेड़ की एक टहनी से क्या होता है, दूसरी टहनी तक ही होता है। मतलब जो वृंदन होगा वो ऐसे नहीं होगी इस टहनी से जो लाख के अभ्रक होंगे वो क्या करें, दूसरी टहनी के ऊपर या फिर दूसरे पेड़ की टहनी के ऊपर चले जाएं। अगर प्राकृतिक विधि में लगातार ऐसे होता रहेगा तो उससे इस पादप के अंदर पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो लाख की गुणवत्ता और लाख की जो प्राप्त होने की जो मात्रा है वो भी क्या होगी, प्रभावित होगी। इसके अलावा एक तो कुछ दिक्कत और होती है जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर नाशक कीट होते हैं, नाशक कीट भी जो लाख की मात्रा और गुणवत्ता है उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड विधि जो है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन के पास एक पेड़ है जहां पर अपने लाख थी। अब अपन जानते हैं अगर प्राकृतिक विधि के हिसाब से वो जो वृंदन होता वो उस पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पे होता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वृंदन से जस्ट पहले, मतलब जैसे ही मादाओं ने अंडे दिए, अंडों से अभ्रक निकले, अभ्रक के वृंदन करने से पहले अपन क्या करेंगे, उस टहनी को वहां से काटकर किसी दूसरे पादप की टहनी के पास लगा दिया जाता है। पर क्या करेंगे, एक पेड़ जहां पर पहले से लाख थी और वहां पर वृंदन अभी नहीं हुआ है, वहां से उस टहनी को काटकर दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। दूसरे स्थान पर दूसरे पेड़ की टहनी के बिल्कुल समीप बांध दिया जाता है, जिससे क्या होगा, उस टहनी के जो लाख के अंदर जो अभ्रक थे वो निकलकर उस दूसरे पेड़ की टहनी के ऊपर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। वहां जाते ही वो वही क्रिया दोहराएंगे, वो जाते ही सबसे पहले उस पेड़ की जो टहनी है वहां से पोषक पदार्थ ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे और अपने शरीर के पश्च भाग से क्या करेंगे, लाख का स्त्रावन करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यहाँ कुछ सावधानी की आवश्यकता होती है। ये ट्रांसफर करते हुए इस विधि को अपन संचारण बोलते हैं। ये जो विधि है इसे अपन क्या बोलते हैं, संचारण विधि। तो संचारण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपने को देखना होगा जिस टहनी को अपन मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस टहनी को अपन स्थानांतरित कर रहे हैं, उस टहनी पर पहले से कोई नाशक कीट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम बात देखते हैं कि वो जो टहनी होगी वो कई जगह से, मतलब जब अपन उसे दूसरे पेड़ पर टच करते हैं या फिर दूसरे पेड़ से अपन उसको जोड़ते हैं तो कई जगह से जुड़ी हुई रहे, ताकि वृंदन में क्या रहे, आसानी रहे। तो इस प्रकार कृत्रिम विधि होगी वो ज्यादा बेहतर होगी बजाय कि प्राकृतिक विधि के। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाख की प्रमुख फसलों के बारे में। अगर हम लाख की फसलों की बात करें तो हमें मुख्यतः दो प्रकार की फसलें प्राप्त होती हैं। पहली है रागिनी, दूसरी है कुसुमी। दो फसलें हैं, पहली फसल है रागिनी फसल, दूसरी है कुसुमी फसल। रागिनी फसल में हमें दो प्रकार के लाख प्राप्त होती है, पहली है कार्तिकी, दूसरी है वैशाखी। पहली है कार्तिकी, दूसरी वैशाखी। उसी प्रकार कुसुमी में हमें दो प्रकार की फसलें प्राप्त होती हैं, पहली है जेठी, दूसरी है अघानी। अब फिर वो नाम दिए गई है, हमें जानते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो फसलें हैं वो किस हिसाब से, यहाँ पे दो काल दी गई है, एक है संचारण काल, एक है शस्यकर्तन काल। संचारण काल कौन सा होता है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारे पास एक फसल है, अगर जब हम कृत्रिम रूप से लाख पालते हैं, लाख कीटों का पालन करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, एक पेड़ की टहनी जहां पर पहले से क्या थी, वृंदन से पहले उस टहनी को दूसरे पेड़ के पास क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर या फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है। उससे अपन नाम देता है कृत्रिम संचारण। तो देखिए जो रागिनी फसल में जो कार्तिकी लाख होगी उसमें क्या किया जाएगा, ये जो संचारण होगा, मतलब एक पेड़ की टहनी को दूसरी पेड़ की टहनी, लाख युक्त टहनी को दूसरी पेड़ की टहनी के पास ले जाने की जो क्रिया होगी वो क्रिया होगी जून से जुलाई के अंदर। मतलब जून में हम उस टहनी को, लाख युक्त टहनी को दूसरे पेड़ के पास लेकर जाएंगे। जैसे ही वहां पर लेकर गए वहां पर वृंदन स्टार्ट होगा, वृंदन प्रारंभ होगा, जिससे उसके अंदर उपस्थित लाख का जो खोल था उसके अंदर उपस्थित अभ्रक क्या होंगे, अपने खोल से बाहर निकलेंगे और दूसरे नई पेड़ की नई टहनी पर क्या करेंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जहां पर वो लाख का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब वहां पर अक्टूबर से नवंबर माह में उसका शस्यकर्तन काल होगा, मतलब उस टहनी से लाख को अलग करने की क्रिया होगी अक्टूबर से नवंबर माह में। तो अक्टूबर से नवंबर माह हम जानते हैं कार्तिक मास होता है, तो उस माह में प्राप्त फसल को अपन कार्तिकी फसल बोलेंगे। अगर यही क्रिया, संचारण की क्रिया अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है तो हमें जो लाख प्राप्त होगी वो लाख हमें मई से जून माह में प्राप्त होगी। इस प्रकार की जो लाख प्राप्त होगी, जो हमें मई से जून माह में प्राप्त होती है, उससे अपन वैशाखी लाख बोलते हैं।
उसी प्रकार जो दूसरी फसल अपनी कुसुमी फसल है, उसमें अगर हम संचारण मतलब हम लाख के कीटों का वृंदन जनवरी से फरवरी माह में कराएं तो हमें जो फसल होगी वो जून से जुलाई माह में क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली फसल को अपन जेठी फसल बोलते हैं। और अगर संचारण की क्रिया जुलाई में हो, संचारण की क्रिया जुलाई में करवाई जाए तो हमें जो फसल होगी वो जनवरी से फरवरी माह में प्राप्त होगी। इस प्रकार की फसल को अपन अघानी फसल बोलते हैं। होप आपको संचारण और शस्यकर्तन समझ में आएगा। संचारण का अर्थ दोबारा बता रहा हूं आपको। संचारण का मतलब होता है जब हम एक लाख युक्त टहनी जिसमें वृंदन नहीं हुआ हो, उससे हम एक दूसरी एक नई फ्रेश टहनी जहां पर पहले से लाख उपस्थित नहीं हो वहां ले जाया जाता है, तो उसे अपन कृत्रिम संचारण बोलते हैं। और एक लाख युक्त टहनी से लाख को अलग करने की क्रिया शस्यकर्तन कहलाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संग्रहण की, लाख के संग्रहण की। लाख का जो संग्रहण होता है वो दो प्रकार से होता है। नंबर 1 है अपरिपक्व संग्रहण, नंबर 1 है अपरिपक्व संग्रहण और नंबर 2 है परिपक्व संग्रहण। नंबर 2 है परिपक्व संग्रहण। देखिए, अगर किसी लाख को मतलब उसके अंदर मतलब लाख के अंदर कीट पहले से उपस्थित हैं और उन्होंने अंडे दे रखे थे, उनसे निम्फ बाहर आ चुके थे, लेकिन वृंदन की क्रिया अभी तक नहीं हुई, मतलब जितने भी निम्फ और अभ्रक थे अगर लाख में उपस्थित हैं और उनके वृंदन से पहले ही उस लाख को उस टहनी से अलग कर लिया जाए, तो इस प्रकार के संग्रहण को अपन अपरिपक्व संग्रहण बोलते हैं। इस प्रकार के लाख के साथ हमें जो निम्फ होंगे वो भी क्या होंगे, लाख के साथ ही प्राप्त होंगे। अगर जो परिसंग्रहण की क्रिया है वो वृंदन के बाद की जाए, मतलब मादा थी, मादा ने क्या किया, अंडे दिए, अंडे से अभ्रक बाहर निकले, अभ्रक क्या हुए, उस लाख के खोल से बाहर निकलकर एक नई टहनी पर जा चुके हैं। उसके बाद अगर अपन उसका संग्रहण करते हैं, उसके बाद उस टहनी से अपन लाख को अलग करते हैं खुरचकर, तो उस प्रकार के संग्रहण को परिपक्व संग्रहण कहा जाता है। अब बात आती है लाख के शुद्धिकरण की। शुद्धिकरण की क्रिया में सबसे पहले लाख से, जैसे मान लीजिए हमने परिपक्व संग्रहण किया था, तो परिपक्व संग्रहण में लाख के जो कीट थे और जो उसके अंडे थे या फिर जो थोड़े बहुत बचे हुए लार्वा थे, वो भी क्या होते हैं, पेड़ की टहनियों के टुकड़े होते हैं, वो भी क्या होते हैं, लाख के साथ आते हैं। तो शुद्धिकरण की क्रिया में सबसे पहले जो अतिरिक्त पदार्थ थे, जैसे लाख के कीट हो गए या फिर अंडे, निम्फ, पेड़ की पत्तियां थी, डालियां थी, उनको क्या कर दिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। उसके पश्चात उस लाख को धूप में सुखाया जाता है और अपने को दानेदार लाख प्राप्त होती है। उसके बाद इस लाख को हम गर्म करते हैं और गर्म करके उसको एक कपड़े में छाना जाता है। जो शुद्ध लाख होगी वो हमें कपड़े से नीचे प्राप्त होगी और जो अशुद्ध लाख होगी वो हमें कपड़े में प्राप्त होगी। उस अशुद्ध लाख को अपन कीरी लाख बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास एक ऐसी डाली है पेड़ की जिसके अंदर अंडे थे और तभी हमने उसको क्या कर लिया, उस डाली को वहां से अलग कर लिया, मतलब अंडो युक्त लाख को अपन ब्रूड लाख बोलते हैं। अब अगर हम शुद्ध लाख की बात करें तो शुद्ध लाख में हमें उस शुद्ध लाख को अलग अलग सांचों में ढाल लिया जाता है। उसके मुख्यतः दो सांचों में ढालते हैं, एक होता है बटन रूप में और एक शीट रूप में। अगर बटन रूप में लाख है तो उसे अपन बटन लाख बोलते हैं और अगर लाख को शीट रूप में ढाला गया है तो उसे अपन शीट लाख बोलते हैं। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।